बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कोई भी कर सकता है, जिसके पास भी पैसे हों। आपने जॉब से पैसे कमाए हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने कहीं प्रॉपर्टी बेची है, आप कुछ भी हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि अदर नेशनलिटी वाला पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये इमरान खान की हुकूमत ने ये प्लान सोचा था कि भाई लाहौर में दो बड़े सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर में बनने लगा था, जिसके अंदर वो उन्होंने कहा कि वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अलगर्स कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सिर्फ फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ सकती, क्योंकि इमरान खान ने कोशिश की थी, उससे पाकिस्तान में बहुत पैसा आना था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आपको मसला आता है, या किस तरह से आप सोचते हैं, या कौन किस तरह सोचता है, और ये शोबा जो है वो किस तरह मुख्तलिफ है बाकी शोबों से, आइए इसमें बात करते हैं। वेलकम बैक। रियल एस्टेट ना ट्रस्ट ना होने की वजह से ना बहुत ही प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, हो कहीं जाती है, वो बताते कितने के हैं, बेचते कितने के हैं जी। फिर वो उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, फिर किक बैक्स हैं, वो टॉप रखते हैं, यानी 10 रुपये की चीज़ है उसको 15 की बेच देते हैं, 50% बीच में, यानी ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर्टी विजन टीवी जो है वो असल में हमने ये चैनल आपके ताबन से क्रिएट किया है, और इसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें कोशिश करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखें, ताकि इसको समझें कि ये शोबा क्या है और आप इसमें से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात तो तय है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते ना पाकिस्तान में, तो फिर आप अमीर नहीं हो सकते। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए, स्टॉक की जो हालत है आप देख ही सकते हैं कैसी है। आप किसी जगह और इन्वेस्ट, बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बिजनेस है ही नहीं, यानी कोई ऐसे स्टार्टअप्स नहीं है, ऐसे क्रेडिबल लोग नहीं है कि वहाँ आप पैसा लगाएं और आपका पैसा ग्रो कर दे। आज आके फिर रियल एस्टेट रह जाता है कि आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, शॉप खरीद ली, अपार्टमेंट खरीद लिया, आपने कोई कमर्शियल प्लॉट खरीद लिया, आपने कोई कमर्शियल दुकान खरीद ली, ऑफिस खरीद लिया, कुछ भी। अच्छा, यही फार्म हाउस ले लिया। फार्म हाउस में बड़े इशूज़ हैं। फार्म हाउस में भी क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है ना, तो वहाँ कई ओनर होते हैं, फिर आप जाके वो उस कम्युनिटी में बैठ नहीं सकते। मैंने एक तजुर्बा किया था, 2 कनाल का मैंने फार्म हाउस यहाँ से इस्लामाबाद से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे बनाने की कोशिश की। जब मैं उस कम्युनिटी में गया तो मुझे फील हुआ कि वो कम्युनिटी लोगों को अपने अंदर अब्जॉर्व करने के लिए इतनी रेडी नहीं है। या तो कोई फार्म की सोसाइटी हो ना, कि जो अच्छी क्रेडिबल कंपनी है उन्होंने फार्म बनाया है, तो वो तो एक सोसाइटी की तरह होगा। लेकिन अगर आप फार्म लैंड लेके वहाँ आप रहना चाहेंगे तो आप वहाँ थोड़ा मिसफिट होंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ट्रस्ट का मसला है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि आपके ट्रस्ट को कायम रखें। और ट्रस्ट कैसे कायम होगा? जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन होगी और उसके ऊपर हम आपके साथ बेहतरीन चलेंगे, या कोई भी बेहतरीन चलेगा, तो फिर वो एक जो है ना आपका ट्रस्ट का ब्रिज जो है वो बनता है। तो वो ज़रूरी है इस काम में। अच्छा, जो लोग इस काम में इन्वेस्ट करते हैं वो क्योंकि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से होते हैं, कोई जॉब करता है, कोई ओवरसीज़ है, कोई यहाँ किसी की इन्वेस्टमेंट है, किसी की इनहेरिटेड यानी पैसा है, या कुछ भी है, कोई बंटवारा हुआ फैमिली में किसी को पैसा मिल गया तो उसने इन्वेस्ट करना है। दरअसल ये तमाम लोग जो है ना, इसमें से 90% लोग जो है वो इस शोबे को नहीं समझ रहे होते। इसीलिए हम प्रॉपर्टी विजन टीवी आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको इससे रेलेवेंट बहुत बातें मिलेंगी, और आपकी बहुत सारी जो एक बेसिक्स है ना इस शोबे के बारे में बन जाएंगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, जब आप आएंगे आप बंदे को देख लेंगे कि ये बंदा कैसी बात कर रहा है, या ये काम कैसा नज़र आ रहा है, इसकी लीगैलिटी क्या है, या अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ स्टेटस और वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको इसलिए सामने रखने का मतलब यह है कि आप मुख्तलिफ शोबे से हैं, ये शोबा मुख्तलिफ है, इस शोबे में आप आए नहीं होते। अच्छा, इस शोबे में 5-10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती। जब कोई आप चीज़ खरीदने लगे ना, एक बात याद रखिएगा कि 5-10 लाख रुपए का बारगेन हो सकता है। 5-10 लाख रुपया आप छोड़ के चीज़ बेच सकते हैं, क्योंकि 5-10 लाख रुपया तो बहुत ही मामूली है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर या एक चीज़ के ऊपर। क्योंकि आप अगर एक बेच रहे हैं और आगे ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको 30 लाख बच रहा हो,
या उसमें एक आपके पास गुंजाइश हो, तो आप वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये करने के लिए ना आपकी इस शोबे की अवेयरनेस रिक्वायर्ड है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना वो इस शोबे में आ ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने एक घर बना रहा था तो मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मुझे पता लगा कि वो थोड़ा सा हट के प्लॉटिंग किसी ने किया, 70,000 रुपया पर मरला रेट है। अच्छा, मैं अब मेरी मोटिवेशन सुनिएगा कि 70,000 रुपये पर मरला प्लॉट के रेट है। तो मैंने सोचा कि मैं जाके 5 मरले का प्लॉट ले लेता हूँ, बयाना कर लेता हूँ जाके उनके पास, और पैसे दे दूंगा, टाइम जो भी होगा वो देंगे, 10 दिन 15 दिन जो भी। तो मैं जब वो पैसे जेब में डाल के तो वो प्लॉट का बयाना करने के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ये जो जगह मैं प्लॉट ले रहा हूँ इसकी मैं दूसरी तरफ से रीच देख लूँ कि वो उधर से कैसी रीच है। यानी वो मैं जब दूसरे एरिया से गया तो वहाँ एक अलग प्लॉटिंग हो रही थी, और उस प्लॉटिंग की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए मरला थी। अब मैं घर से 70,000 रुपये मरला का प्लॉट लेने के लिए गया था, वो पुरानी बात है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि 2 लाख रुपए मरला तो मैंने वहाँ जाना नहीं था। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने जब कैलकुलेट किया कि यार ये जगह अच्छी है, आने वाले टाइम में ये ज़्यादा पिक करेगी, और वो जगह थोड़ी पीछे है इसलिए सस्ती है, तो मेरी उधर लर्निंग हो गई। तो मैंने वो 2 लाख रुपए वाली मरले वाली जगह ले ली। बाद में उसको मैंने 4 लाख रुपए मरला बेचा, कोई 2-3 साल रख के। तो ये मैं आपको इसलिए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आप इस शोबे में आएंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, आपको समझ आएगी कि भाई अपॉर्चुनिटी तो इसमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और मैं तो काफ़ी अर्सा ये सोच ही नहीं पा रहा था, या मैं क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि भाई वाकई ऐसा है। तो इस शोबे की ये चीज़ है। तो लिहाजा आपके पास अगर बजटिंग का कोई मामला है तो वो भी हमारे साथ आप जरूर डिस्कस करें, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। या आप सोचते हैं कि कोई चीज़ जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं और आपका कोई सवाल है, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो हम इंशाल्लाह आपको उसका आंसर देंगे। आप जब ये इन चीज़ों का कोई आपके जहन में सवाल होगा वो हमसे ज़रूर पूछिए, ताकि हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दें, ताकि आपका वो सवाल का उसका आंसर मिल जाए। और आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का वो आंसर होगा, सवाल होगा। लेकिन हमारे ना सवाल पूछने की पावर ऑफ आस्किंग एक चीज़ होती है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पावर ऑफ आस्किंग है, आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। मैं बहुत सवाल पूछता था, मैं जिस जगह जाता था इतने सवाल पूछता था कि जब मैं पहली नौकरी पे गया तो मैंने इतने सवाल पूछे वहाँ का जो इंचार्ज था कि पहले तो वो कई दिन जवाब देता रहा, फिर एक दिन फाइनली उसने कहा कि अब आपने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना। तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि इस बंदे को जवाब देने में क्या मसला हो रहा है। लेकिन मुझे समझ आई कि लोग हम बताना नहीं चाहते, लेकिन मेरा क्योंकि एक इनबिल्ट टैलेंट है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ इससे एक अच्छी चीज़ अगर क्रिएट हो जाए, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो क्या ही अच्छी बात हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी प्रेस करें। और एक और ज़रूरी है कि आप जो वीडियोज़ हैं उसको अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इसका जो है ना सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए, आप अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वो हमारी वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे। जब आप लाइक कर देते हैं ना तो वो वीडियो फिर ज़्यादा लोगों तक जाती है। ये इसका एक सिस्टम है यूट्यूब का। तो वो आपकी बहुत बड़ी एक हमारी हेल्प होगी कि हम लोगों तक पहुँचें। आप बस लाइक बटन ज़रूर दबाया कीजिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।